ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन 24 एकादशी के बराबर एक निर्जला एकादशी माना जाता है। 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष की, यानी कि साल में 24 एकादशी आता है। उसमें से निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। आप 24 एकादशी नहीं कर सकते हो तो एक निर्जला एकादशी करने से आपको 12 महीनों में आने वाली सभी एकादशी व्रत करने का जो फल मिलता है वो आपको निर्जला एकादशी व्रत करने से मिलेगा। इस बार निर्जला एकादशी 6 और 7 जून ऐसे 2 दिन पड़ रही है। अब सबको कन्फ्यूजन है कि एकादशी 6 करें या 7 जून को करें। आइए मैं आपको बताता हूँ। निर्जला एकादशी का प्रारंभ 6 जून शुक्रवार रात्रि 2:15 से 7 जून दोपहर 1:44 तक रहेगा। यानी आप 6 जून को निर्जला एकादशी करते हो तो उसका पारण 7 जून दूसरे दिन शनिवार को 1:44 को करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे दिन सूर्योदय से आपको करीबन 6 से 7 घंटा ज़्यादा उपवास करना पड़ेगा। यानी आपके लिए ये एक कठिन समस्या है। उदया तिथि के अनुसार आप 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु यदि एकादशी में द्वादशी का स्पर्श होता है और उसमें भी यदि चित्रा नक्षत्र हो तो उस एकादशी व्रत करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और चित्रा नक्षत्र एकादशी में अगर आता है तो वह सोने पे सुहागा है। इसलिए शास्त्र सम्मत 7 जून शनिवार को एकादशी का व्रत करना आपके लिए अधिक फलदायी और पुण्यदायी रहेगा। अगर मुझे 6 जून या 7 जून दोनों में से एक को अगर एकादशी करनी है तो मैं 7 जून शनिवार को एकादशी व्रत करने का संकल्प करूंगा, क्योंकि द्वादशी का स्पर्श और चित्रा नक्षत्र दोनों होने के कारण उसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए 6 जून की जगह आप 7 जून को ही निर्जला एकादशी करो। आप निर्जला एकादशी करते हो तो 7 जून शनिवार को है, तो 6 जून शुक्रवार को शाम के बाद आप लहसुन प्याज भोजन में यदि इसका उपयोग करते हो तो इसका त्याग कर दें। एकादशी में चावल का खाना मना है, इसीलिए अगले रात को ही आप चावल ना खाए। बने तो पूरा दिन ही चावल का निषेध है, इसलिए चावल न लें। सुबह उठकर आप ब्रश करते हो तो एक दिन के लिए सुबह वह दिन ब्रश न करें, क्योंकि हम जो टूथपेस्ट में जो पेस्ट आता है उसमें नमक होता है तो आपका व्रत भंग हो सकता है। तो एकादशी की सुबह आप ब्रश न करें। मुंह में थोड़ा पानी लेकर, गुनगुना पानी लेकर हाथ से ही ब्रश करें। उस दिन सुबह उठकर थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें और 3 बार आचमन करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण द्वारा निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें और संकल्प लेते समय यह बोले, हे भगवान विष्णु, मैं बिना जल और अन्न को ग्रहण करे बिना यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, मुझे ये व्रत करने की शक्ति और भक्ति दे और मेरी मनोकामना पूरी हो सके तो बच्चे और बूढ़े निर्जला एकादशी व्रत न करें, क्योंकि निर्जला एकादशी में अन्न और पानी के बिना निर्जला एकादशी की जाती है। जो लोग दवाई लेते हैं वो भी यह व्रत न करें, क्योंकि दवाई लेना जरूरी है। आप सफला एकादशी करें। इस दिन स्नान करते हो तो स्नान करते समय साबुन का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि साबुन में भी प्राणियों की चर्बी और केमिकल होते हैं। इसलिए ऐसे ही स्नान करें बिना साबुन के। और जब भी आप शौच जाते हो तो मुंह में कुल्ला कर सकते हो। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जब भी समय आप कुल्ला करते हो और कुल्ला करने के बाद पानी उसमें फूंक देते हो
तो इससे आपका व्रत भंग नहीं होता है। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हो, आचमन करते हो, इस समय जो आप पानी पीते हो तो उससे भी आपका व्रत भंग नहीं होता है। निर्जला एकादशी के व्रत के दरमियान हो सके तो मौन रहे, किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करे, इससे हमें बचना चाहिए। किसी को भी अपशब्द ना कहे। निर्जला एकादशी का पूरा फल आपको अगर प्राप्त करना है तो रात्रि जागरण भी करें। रात्रि के समय भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य करें। घी का न मिले तो तिल के तेल का दीपक करें। पूरी रात्रि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, ध्यान करें। और इस समय गजेंद्र मोक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हो। इस तरह रात्रि जागरण करने से शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी रात्रि जागरण करके जो इस व्रत का पालन करता है उसे संसार में सारे सुख प्राप्त करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में स्वयं भगवान विष्णु उसे गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लोक ले जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आप समस्त लोगों के जो भी पाप है वह आपके नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से सूर्योदय में किया जाता है, यानी सूर्योदय होने के बाद आप इसका पारण कर सकते हो। तो निर्जला एकादशी का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक आप कर सकते हो। पारण में आपको मंदिर जाना है और मंदिर में एक जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा आप ब्राह्मण को दान कर सकते हो या किसी गरीब व्यक्ति को भी इस मिट्टी का घड़ा दान कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा गुड़ भी रखें और उसका भी दान करें, उसका बड़ा ही महत्व माना गया है। इस दिन माना जाता है कि ऐसा पारण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन अगले दिन ही आपको तुलसी के पान तोड़कर पहले से ही घर में रखने हैं, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत करती है, तो आप तुलसी के पान नहीं तोड़ सकते हो। तो अगले दिन ही तुलसी के पान तोड़कर रखें जो आपके भोग में लगाने होते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा आपको करनी है, क्योंकि माना जाता है कि पीपल में भगवान का वास होता है। तो पीपल की प्रदक्षिणा अवश्य करें और पास में उसके तेल का दीपक अवश्य करें, क्योंकि ऐसी तेल का दीपक करने और प्रदक्षिणा करने से आपको घर में जो भी पितृदोष की समस्या है उसका निवारण हो जाता है। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।